हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस यूट्यूब में। आज मैं क्लास 12th का जो कि फिजिक्स में टॉपिक लेके आया हूं, कूलॉम का स्थिर वैद्युत बल का नियम, जो 12 के बोर्ड के एग्जाम के लिए कहा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आते हैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, तो पहले थ्योरी के हिसाब से हम सूत्र के बारे में समझेंगे और कुछ मात्रक के बारे में कुछ समझेंगे, फिर उसके बाद जो है कि अगले वीडियो में हम क्या है इसी के ऊपर क्या है न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम व्यतीत किए हुए हम लोग देखते हैं क्या है कूलॉम का स्थिर वैद्युत बल का नियम। क्या है कि कहता है कि जब दो पिंड क्या होते हैं, यानी दो पिंड कहो या दो आवेश कहो, ठीक है, दो आवेश, ऐसे ज्यादा अच्छा होगा कि दो आवेश कहेंगे। तो दो आवेश अगर बात करेंगे कि दो आवेश अगर कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, क्या है कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, Q1 और Q2 आवेश रखे हुए हैं और इनकी दूरी अगर कहा जाए तो बताई जा रही है कि R दूरी पर अगर स्थित हो, तो अगर स्थिर वैद्युतिकी यानी दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह होता है कि जो स्थिर वैद्युत बल यानी आवेश तो स्थिर हैं, यानी दो आवेश के मध्य जो लगने वाला फोर्स होगा वो कितना होगा, तो हम कहेंगे कि दो स्थिर वैद्युत बलों के नियम के हिसाब से चला जाए तो इसमें अगर कहा जाए तो इन दोनों आवेशों के गुणनफल, क्या बोला जाए, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी अगर हम कहें Q1 और Q2 बात किया जाए तो समीकरण 1 है, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है बल। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इनके बीच की दूरी जो है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो हम कहेंगे विपरीत होता है। ठीक, उल्टा होगा, व्युत्क्रम होगा। और इन दोनों आवेशों को क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को मिलाएंगे तो यानी आएगा आपका क्या होगा, यानी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे क्या होगा R का स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक सार्वत्रिक नियतांक आता है जिसको नाम देते हैं क्या, स्थिर वैद्युत नियतांक। किसको बोलते हैं, क्या स्थिर वैद्युत नियतांक जो बोलेंगे, यानी Q1 Q2 और आएगा यहां पर क्या होगा R का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये तो फार्मूला बन गया, यानी इसको जहां बोलते हैं, जहां आपका K क्या होगा, स्थिर वैद्युत नियतांक बोलेंगे इसको। ठीक है, स्थिर वैद्युत नियतांक बोलेंगे। और इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक अगर बात किया जाए और इसका मान जो होता है, तो देखिए ऊपर क्या है, अगर हम इसका मान कहें तो K का मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या तो इसी के बराबर 9 × 10 के पावर क्या होता है 9। जब हम इसको हल करेंगे तो आ जाता है आपका K का मान आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे कि यहां पर इस तरीके से रखते हैं, यानी K का जो मात्रक होगा क्या होगा, यहां से बनेगा क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम का स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति क्या होगा, कूलॉम का स्क्वायर होगा। ठीक है, हम बात करेंगे कि K का मात्रक जो है कि आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम आ जाता है। और ये फार्मूला क्या है, यहां पर इसी फार्मूला को आपको अगर बुक में दिखाया जाए तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या होगा R का स्क्वायर होता है। ठीक है, जो R इसमें बताया गया है कि दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस है, यानी दूरी की बात किया जाए। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहें दो आवेश हैं, यानी दो आवेश रखे हुए हैं, अगर जनरल तरीके से अगर कहा जाए, यदि इन आवेशों को यानी Q1 और Q2 का मान जो है 1 कूलॉम रख दिया जाए, या माना कि अगर यदि आपको Q1 और Q2 बराबर 1 कूलॉम दिया हो और दूरी कितना दिया हो, 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हो आवेश, तब इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा, तब आप बता सकते हैं क्या होगा, यहां पर F बराबर क्या होगा, इस पूरे टोटल का मान कितना है, यानी 9 × 10 के पावर कितना 9, और इंटू इस Q का मान 1 और Q2 का भी मान 1 होगा, 1 का वर्ग करेंगे, यानी आपका आंसर कितना आएगा, यानी 9 × 10 के पावर कितना 9 न्यूटन का बल
उसके बीच लगेगा। यानी एक मीटर की डिस्टेंस पर अगर रखा जाए आवेशों को, तो वहां पर अगर कहा जाए उन आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, यानी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन होगा। हाँ, एक बात और है कि यह बल आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण। तो हमारे कहने का मतलब कूलाम ने बताया था या तो दो आवेशों के बीच आकर्षण बल लग सकता है या तो प्रतिकर्षण लगेगा। अगर समान आवेश हैं तो आप तो सभी लोग जानते हैं यहां पर कि समान आवेश रहने पर क्या होता है, समान आवेश रहने पर आपका क्या होगा, यानी प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करेगा। तो यहां पर क्या होगा, प्रतिकर्षण का अनुभव किया जाएगा। यानी माइनस चार्ज रहेगा तो भी क्या कहा जाएगा, प्रतिकर्षण का बात किया जाएगा। ठीक है। अगर असमान आवेश हो तो आपके पास क्या होगा, यानी माइनस चार्ज और प्लस चार्ज होगा तो यह क्या होगा, सदैव आकर्षण का अनुभव करेगा। यानी आकर्षण भी कहा जा सकता है और प्रतिकर्षण भी कहा जा सकता है कि उनके बीच लगने वाला, और लेकिन उनका मान कितना होगा, कितना बल लगेगा, यानी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन लगता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक आता है क्या है, एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। ठीक है। इसका प्रतीक कितना है और इसका मान पूछता है सवाल लगाते समय, और उसके बाद अगर कहा जाए तो इसका मात्रक पूछता है, और इसमें और कुछ नहीं पूछेगा, बस इतना है कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं स्थिर परावैद्युतांक, या आप कह सकते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। और इसका मान जो होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है, यह आपको पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10 के पावर कितना होगा, -12 होता है। ठीक है। और इसका मात्रक जो होगा, देखिए यहां पर क्या है, एप्सिलॉन अगर नीचे है, यानी अब यहां पर नीचे है, यानी आप इसको क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, एफ को नीचे लाएंगे, तो यह बन जाएगा क्या, मात्रक कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसा होगा। ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोग क्या सीखें, यानी हम लोग सीखें कि एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 8.85 × 10 के पावर -12, और उसका मात्रक जो होता है कूलाम का स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अगर हम बात करेंगे तो इनका अगर मान कैसे आता है तो आप देख सकते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है क्या, k का मान जो होता है कितना, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इतना, और k का मान ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि 9 × 10 के पावर 9 होता है, बराबर आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उलट जाएगा, यानी इधर भी उलट जाएगा। तो हम करेंगे क्या कि 1/ लिखेंगे 9 × 10 के पावर 9 बराबर यहां पर हो जाएगा क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी एप्सिलॉन नॉट को अगर हम छोड़ेंगे, यानी एप्सिलॉन नॉट बराबर निकालेंगे तो 1/ लिखा जाएगा 9 × 10 के पावर 9 इंटू यह 4 पाई जो इधर इंटू में है, इधर चलाएगा भाग में, तो यहां पर चलाएगा 4 पाई हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर होता क्या है कि एप्सिलॉन नॉट जो होगा, यानी एक में इसका पूरा का भाग करना होगा, यानी आप इसको हल करेंगे 9 × 10 के पावर 9 इंटू यहां 4 इंटू पाई का मान 3.14 रखेंगे, यानी इसका आंसर जो आएगा, यानी 9 पावर चला जाएगा ऊपर, माइनस में हो जाएगा, इसको आप हल करेंगे तो 8.85 × 10 के पावर कितना आएगा, -12 आएगा। ठीक है। ऐसे एप्सिलॉन नॉट का मान निकलता है। ठीक। अगर बात करेंगे कि मात्रक कैसे निकला, यानी मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक हम सीख लेते हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, कैसे निकलता है। यानी आप देखेंगे, यानी यहां पर क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2, और नीचे क्या होगा, R का स्क्वायर। ठीक है।
तो हम करते क्या है कि F तो यही है, इसका इंटू इधर कर देते हैं। आप देखिए जरा, इंटू करते हैं यानी F बराबर इसका इंटू करेंगे यानी Q1 Q2, नीचे क्या हो जाएगा आपका F 4 पाई है, एक नियतांक राशि है, इसका मात्रक नहीं होता, कोई आंकिक मान होता है जिसका मात्रक नहीं होता है, न बीमा होता है। तो हम कहेंगे कि इसको आप इग्नोर कर देंगे, यानी आपका आ जाएगा क्या एप्सिलॉन नॉट और आर का स्क्वायर, यानी आर का स्क्वायर इधर चला जाएगा, यानी पूरा का इंटू कर दीजिए आप। एफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा Q1 Q2, ऐसा होगा। आप देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना चाहते हैं, यानी Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा आपका, यहां पर देखिए F इंटू क्या होगा, यानी बल इंटू क्या होगा आर का स्क्वायर, यानी मात्रक हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप जानते हैं कुलाम, अरे आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। तो आवेश यहां पर भी है, यानी 2 कुलाम, यानी 2 का कुलाम का स्क्वायर होगा, नीचे क्या होगा F का मात्रक जानते हैं न्यूटन, और दूरी है यानी मीटर का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं, यानी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है कैसे निकलेगा, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे निकलेगा वो भी आप देख लिए, और उसके बाद आप देखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट को बोलते क्या है, स्थिर परावैद्युतांक या निर्वात की वैद्युतशीलता बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम कहें K का मान जो होता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलिए, या तो 9×10⁹, और मात्रक क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर होता है। उसके बाद दो आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स इतना है आपका बताया गया है। अगर दो आवेशों के बीच अगर कहा जाए बल कितना लगता है, अगर जब एक एक कूलम आवेश अगर दोनों रखे हुए हैं और 1 मीटर की दूरी पर, तो आपका बल कितना आएगा 9×10⁹। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पेपर में बनाया जाता है कि जब यदि एक एक आवेश के दो कूलम 1 मीटर की दूरी पर रखे जाएं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा, या आकर्षण या प्रतिकर्षण, तो कितना हो सकता है 9×10⁹ न्यूटन होगा। ठीक है, अब यहां पर देख ही रहे हैं आप, अगर कहा जाए क्वेश्चन कि इस नियम का अनुरूपयोग कौन है, यानी अनुपयोग है, यानी अगर कहा जाए कि अगर इसके जैसा स्वरूप कौन है सूत्र पर, तो आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, जैसे आपको दिखा देते हैं, क्लास 11th में पढ़े होंगे कि दो द्रव्यमान के पिंड जो होते हैं यानी M1 और M2 जो कि r दूरी पर रखे हुए हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम इसे कहते हैं। जब r दूरी पर रखा गया है तो इनके बीच का फोर्स कितना लगता है, तो आप इसको निकाले रहे होंगे, तो आप देखे होंगे कि कैपिटल G नियतांक होता है और M1 और M2 बटे कितना होता है r का स्क्वायर होता है। यानी दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, जो पिंड होते हैं उनके बीच लगने वाला बल, यह क्या है, केवल इसको कहा जाए आकर्षण बल होता है। लेकिन यहां पर आवेशों के बीच जो होता है आकर्षण बल और प्रतिकर्षण दोनों का अनुभव किया जाता है। यह छोटे से छोटे कणों के लिए ब्रह्मांड में और बहुत बड़े से बड़े कणों के लिए यह लागू होता है। जैसे यह नियम होता है गुरुत्वाकर्षण का बल नियम, उसी तरीके से कूलम का नियम होता है दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का नियम होता है। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, बस यही है इस चैप्टर में। अब हम बात करेंगे इसके अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि कूलम के नियम पर बोर्ड के एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि जो है कि आपका उसमें कैसे लगता है बल, और वहां पर देखेंगे कि बल लगता कैसे है। उसके बाद उसमें कैसे कैसे सवाल आते हैं, और एनसीईआरटी के सवाल भी हम लोग किताब के भी देखेंगे। सीरियल वाइज से लगाएंगे पूरे सवाल हम लोग। इस सत्र में हमको एकदम क्या है पूरा क्लियर करना है, जो कि 12 का न्यूमेरिकल के क्वेश्चन हार्ड आने की वजह से बच्चे का क्या है, बच्चों ने बोला कि सर आप जो है कि वीडियो बनाइए जो है कि नियम के साथ साथ या थ्योरी के साथ साथ आप न्यूमेरिकल के वीडियो जरूर बनाइए। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह शेयर करिए, और ये अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब डेली के डेली नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाना चाहिए, और जो है कि आप थ्योरी जो पढ़ रहे हैं उसी पर न्यूमेरिकल सवाल मिलेगा। ठीक है, और बोर्ड में कैसे आते हैं उस पर डायरेक्ट फोकस किया जाएगा। ठीक है।